रिलायंस की जियो बीपी और अडानी ग्रुप की अडानी टोटल गैस ने देश भर में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी को एक ही जगह बेचने की योजना बनाई थी। लेकिन ये योजना अब सरकारी नियमों और मंजूरी की प्रक्रिया में फंस गई है। दोनों कंपनियां एक दूसरे के फ्यूल स्टेशंस पर अपने अपने ईंधन बेचने की तैयारी में थी, लेकिन मौजूदा लाइसेंसिंग व्यवस्था इस तरह के कोलोकेशन मॉडल को साफ तौर पर अनुमति नहीं देती। इसी वजह से ये पार्टनरशिप जमीन पर उतरने से पहले ही अटक चुकी है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। जियो बीपी और अडानी टोटल गैस का प्लान बिल्कुल सीधा था। जहां जियो बीपी का पेट्रोल पंप है, वहां अडानी टोटल गैस की सीएनजी भी मिले, और जहां अडानी टोटल गैस का सीएनजी स्टेशन है, वहां जियो बीपी पेट्रोल और डीजल बेचे। इस मॉडल को को लोकेशन कहा जाता है, यानी एक ही लोकेशन पर कई तरह के फ्यूल्स मिलना। इससे कंपनियों को नया स्टेशन खोलने के लिए अलग से जमीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती और ग्राहक को भी एक ही जगह पर ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन आखिर ये मॉडल इतना अहम क्यों माना जा रहा था? देखिए, भारत में फ्यूल रिटेलिंग का बाजार अभी भी बड़े पैमाने पर सरकारी कंपनियों के हाथ में है। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनियां पेट्रोल, डीजल के साथ साथ कई जगह सीएनजी और ईवी चार्जिंग भी देती हैं। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की बात करें तो उनके लिए अपना नेटवर्क तेजी से बढ़ाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि पहला तो जमीन बहुत महंगी है, दूसरा मंजूरी में वक्त लगता है, और तीसरा हर नया स्टेशन भारी निवेश मांगता है। जियो बीपी के पास देश भर में करीबन 2000 से भी ज्यादा पेट्रोल पंप हैं, लेकिन वहां पर सीएनजी की मौजूदगी जो है वो बहुत लिमिटेड है। वहीं अडानी टोटल गैस के पास सैकड़ों सीएनजी स्टेशंस हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल का नेटवर्क नहीं है। ऐसे में अगर दोनों का नेटवर्क जुड़ जाता तो दोनों कंपनियां बिना ज्यादा खर्च किए अपना दायरा बढ़ा सकती थी। लेकिन इस डील में अब रुकावट आ चुकी है। इस डील में सबसे बड़ी समस्या जो सामने आ रही है वो है नियमों की अस्पष्टता। भारत में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के लिए अलग अलग कानून और लाइसेंसिंग व्यवस्था है। पेट्रोल पंप खोलने के लिए नियम अलग हैं और सीएनजी स्टेशन के लिए नियम अलग। ऐसे में अब को लोकेशन मॉडल में कुछ सवाल उठते हैं, जैसे एक ही जमीन पर अगर दो अलग अलग कंपनियां होंगी तो सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी होगी? किसी दुर्घटना की स्थिति में जवाबदेह कौन होगा, आंसरेबल कौन होगा? और जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंतिम नियंत्रण किसके पास रहेगा? मौजूदा नियम इन सभी सवालों का जवाब नहीं देते। फ्यूल स्टेशन से जुड़ी मंजूरी जिला प्रशासन, खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कि डीएम के स्तर पर दी जाती है। कोलोकेशन के मामले में पुराने लाइसेंस में बदलाव करना पड़ता है, नए फ्यूल को जोड़ने की अनुमति लेनी होती है और सेफ्टी ऑडिट दोबारा करवाना होता है। अब समस्या ये है कि हर राज्य और हर जिले में इन नियमों की व्याख्याएं अलग अलग हो रही हैं। कहीं अधिकारी अनुमति देने को तैयार हैं, तो कहीं नियम साफ ना होने की वजह से फाइल रोक दी जा रही है। अब ऐसे में जियो बीपी और अडानी टोटल गैस जैसी कंपनियां चाहती हैं कि को लोकेशन को लेकर साफ राष्ट्रीय नीति बने, लाइसेंसिंग प्रक्रिया आसान हो और अलग अलग ईंधन के लिए एक ही लोकेशन पर काम करने के नियम जो हैं वो साफ तरीके से तय किए जाएं। इंडस्ट्री का मानना है कि मौजूदा नियम पुराने दौर के हिसाब से बने हैं, तो तब इस तरह की पार्टनरशिप की कल्पना किसी ने नहीं की थी। दरअसल तेल और गैस का सेक्टर सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तीनों ही फ्लेमेबल हैं और इनके लिए कड़े सुरक्षा मानक लागू होते हैं, और इसलिए सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि सुरक्षा से कोई समझौता ना किया जाए, जिम्मेदारी को लेकर भ्रम ना रहे और बाजार में किसी भी तरह का अनफेयर कंपटीशन पैदा ना हो। इसी वजह से सरकार बिना स्पष्ट ढांचे के इस तरह की योजनाओं को हरी झंडी देने से अभी थोड़ा बच रही है। अगर ये कोलोकेशन मॉडल लागू हो जाता तो खासकर शहरी इलाकों में सीएनजी वाहनों के लिए बड़ी राहत मिलती। कई शहरों में सीएनजी स्टेशनों की संख्या सीमित है, लिमिटेड है, और वहां लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। एक ही जगह पर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी मिलने से समय की बचत होती, भीड़ कम होती और ईंधन की उपलब्धता बेहतर होती। लेकिन फिलहाल इस योजना के अटकने से ग्राहकों को इस सुविधा के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में 3 संभावनाएं हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला तो ये कि सरकार इन नियमों में बदलाव करे और को लोकेशन को लेकर साफ दिशा निर्देश जारी करे।
दूसरा ये कि कुछ चुनिंदा शहरों में पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाए, या फिर तीसरा ये कि कंपनियां इस योजना को सीमित स्तर पर लागू करने का रास्ता खोजें। फिलहाल अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है। इस पूरे मामले पर, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।